जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस शानदार और बिल्कुल नए YouTube वीडियो में। आज हम रामायण कथा के एक ऐसे अद्भुत और भावुक मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने आगे चलकर पूरी रामायण कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी थी। रामायण की कथाएं हम सभी ने बचपन से टीवी पर कई बार सुनी और देखी हैं, लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम उन छुपे हुए रहस्यों और गहरी भावनाओं को अच्छे से समझेंगे जो सीधे आपके दिल को छू लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के सीधे सादे दिमाग में शक का खतरनाक जहर घोलना शुरू किया था। साथ ही हम देखेंगे कि राजा दशरथ ने अचानक अपने बेटे भरत को अयोध्या से दूर क्यों भेजा। तो बिना वीडियो स्किप किए अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि अयोध्या के राजमहल में एक बहुत ही गहरी साजिश जन्म ले रही होती है। मंथरा, जो रानी कैकेयी की एक खास दासी है, वह रानी के दिमाग में यह बात डालती है कि अगर श्रीराम अयोध्या के राजा बन गए तो बेचारे भरत को कोई नहीं पूछेगा। मंथरा बड़ी चालाकी से कहती है कि राम के सामने भरत की चमक वैसे ही फीकी पड़ जाएगी जैसे सूरज के सामने किसी परछाई की होती है। शुरुआत में तो रानी कैकेयी को मंथरा की ये भड़काऊ बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। वह मंथरा पर काफी गुस्सा होती हैं और उसे महल से तुरंत बाहर निकल जाने का कड़ा आदेश दे देती हैं। लेकिन मंथरा बार बार अपनी चालाकी दिखाकर रानी के मन में राम के खिलाफ शक का बीज बो ही देती है। इधर अयोध्या में एक और बड़ा फैसला लिया जा रहा था। राजा दशरथ अचानक यह तय करते हैं कि भरत को उनके ननिहाल यानी कैकेयी देश भेज दिया जाए। राजा दशरथ की यह सोच थी कि अगर सभी भाई एक ही जगह रहेंगे तो उन्हें कभी भी अपनी काबिलियत साबित करने का सही मौका नहीं मिलेगा। दशरथ जी चाहते थे कि भरत अयोध्या से बाहर जाकर खुद राजकाज चलाना सीखें, सैन्य संचालन का अनुभव लें और भविष्य के लिए एक बेहतरीन शासक बनें। रानी कैकेयी भी राजा दशरथ की इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है। लेकिन दशरथ यह भी साफ कर देते हैं कि वो अपने सबसे बड़े और प्यारे बेटे श्रीराम को खुद से दूर कभी नहीं भेजेंगे। यहीं से परिवार के अंदर दूरियों और गलतफहमियों की एक नई कहानी धीरे धीरे अपनी शुरुआत कर रही होती है। जब भरत को यह पता चलता है कि उन्हें अयोध्या से दूर उनके ननिहाल भेजा जा रहा है, तो वे बहुत उदास और नाराज हो जाते हैं। भरत को ऐसा लगने लगता है कि उनकी माता कैकेयी और पिता दशरथ उन्हें श्रीराम से जानबूझकर दूर करना चाहते हैं। उनका दिल टूट जाता है और वे अपनी मां से काफी तीखे सवाल भी करते हैं। तब श्रीराम और रानी कैकेयी भरत को बड़े ही प्यार से समझाते हैं। श्रीराम अपने भाई भरत से कहते हैं कि एक अच्छा शासक बनने के लिए और अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें मेरी परछाई से बाहर निकलना ही होगा। राम जी भरत को समझाते हैं कि यह अलगाव उनके खुद के अच्छे भविष्य और विकास के लिए बहुत ही जरूरी कदम है। इसके बाद भरत खुशी खुशी जाने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब कहानी अयोध्या से सीधे मिथिला नगरी की ओर मुड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिथिला के राजा जनक अपनी प्यारी बेटी माता सीता के विवाह को लेकर काफी चिंतित और परेशान दिखाई देते हैं। हर पिता की तरह उनके मन में भी यह डर है कि सीता का भविष्य कैसा होगा। तब माता सीता अपने पिता से विवाह और एक स्त्री के जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर और गहरी बातें करती हैं। सीता जी कहती है कि एक स्त्री सच में बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, क्योंकि उसके पास एक नहीं बल्कि दो घर होते हैं। वह अपने मायके से मिले हुए अच्छे संस्कारों को अपने ससुराल ले जाकर वहां एक नई और खूबसूरत दुनिया बसाती है। माता सीता की यह अनोखी और प्यारी बातें सुनकर राजा जनक की चिंता काफी हद तक दूर हो जाती है। माता सीता के विचारों से प्रभावित होकर और उनकी बुद्धिमानी को देखकर
राजा जनक को यह विश्वास हो जाता है कि उनकी बेटी के लिए कोई साधारण वर नहीं चाहिए। राजा जनक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो भगवान शिव के उस महान और अत्यंत भारी धनुष पिनाक को उठा पाएगा। राजा जनक दरबार में यह बड़ी घोषणा कर देते हैं कि जो भी राजा या राजकुमार इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का असली वर कहलाएगा। यह कोई आम स्वयंवर नहीं था, बल्कि शक्ति, साहस और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राजा जनक के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे आर्यावर्त के राजाओं में हलचल मच जाती है और सभी इस स्वयंवर की तैयारी में लग जाते हैं। अब हमारी कहानी वापस लौटकर अयोध्या नगरी में आती है। अचानक एक दिन अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के दरबार में पधारते हैं। उनके आने से पूरा राजमहल खुशी से झूम उठता है। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ को बताते हैं कि मारीच और सुबाहु नाम के दो भयंकर राक्षस लगातार उनके पवित्र यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं कि वो अपने पुत्र श्रीराम को उनके साथ जंगल में भेज दें ताकि राम उन खतरनाक राक्षसों का वध करके यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ यह सुनकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। दशरथ जी महर्षि को यह वचन दे चुके थे कि वो जो भी मांगेंगे दशरथ उन्हें जरूर देंगे। लेकिन श्रीराम का नाम सुनते ही दशरथ का दिल घबराने लगता है और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। राजा दशरथ अपने पुत्र श्रीराम से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो राम को जंगल भेजने से साफ इनकार कर देते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि राम अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए आप मेरी पूरी सेना ले जाइए। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र भयंकर रूप से क्रोधित हो जाते हैं। वो राजा दशरथ को रघुकुल की पुरानी मर्यादा याद दिलाते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र का तेज और गुस्सा देखकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है और राजा दशरथ घबराहट के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। बाद में गुरु वशिष्ठ जी श्रीराम को समझाते हैं कि राजा दशरथ की यह कमजोरी और डर असल में उनका तुम्हारे प्रति अत्यधिक मोह है। इसी पुत्र मोह ने दशरथ जैसे महान राजा को अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रामायण की कहानी में एक के बाद एक कई रोमांचक मोड़ आते हैं। मंथरा का जहर घोलना, भरत का दूर जाना, सीता जी का स्वयंवर और विश्वामित्र का क्रोध, यह सब रामायण के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें धर्म और जीवन की बड़ी सीख देते हैं। आपको इन सभी घटनाओं में से सबसे ज्यादा भावुक करने वाला सीन कौन सा लगा? क्या आपको भी लगता है कि राजा दशरथ का पुत्र मोह सही था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।